वामन स्वयं नारायण छोटे बालक के रूप में आए थे बलि के यहाँ। नारायण ने किसी से कभी कुछ मांगा नहीं, परंतु एक जगह उन्हें भक्त के सामने मजबूर होना पड़ा था। बलि उनका भक्त था जिसके सामने उन्हें मजबूर होकर के मांगने आना पड़ा। उसकी कथा थोड़ी हम लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ? समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से देवदानों ने मिलकर के मंथन किया। मंदराचल पर्वत को रई बनाया गया, बासुकी सर्प को रस्सी बनाया गया। एक तरफ देवता लगे, एक तरफ दानव लगे। जब मंदराचल पर्वत जल में डूबने लगा तो भगवान कच्छप बन के मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किया। बोल कच्छप भगवान की। मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले कालकूट विष निकला और विष में इतनी गर्मी थी कि तीनों लोक जलने लगा। सब देवता भाग करके भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ से कहा कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहि न शरणापना सतलोक दहना द्विषात। हे भोलेनाथ, सात तरलोक दहना द्विषात, इस विष की गर्मी से तीनों लोक जल रहा है, आप इसे पी जाओ। भोलेनाथ ने कहा कि जहर मैं पीऊं? बोला कि आपको छोड़ के कौन पी पाएगा। माता पार्वती से पूछा, देवी सुनो देवता क्या कह रहे हैं। माँ ने कहा कि आपका नाम शिव है, आप वही करो। शिव 2 अक्षर का मतलब होता है कल्याण, तो आप वही करो जिससे जगत का कल्याण हो। भोलेनाथ समझ गए कि हमारी देवी जी की भी यही इच्छा है। तो भोलेनाथ उस विष को अपने गले में धारण किया। पिया नहीं, कंठ में धारण कर लिया। क्यों नहीं पिया? क्योंकि अंदर हृदय में राम है, उनको परेशानी न हो विष से, इसलिए भोलेनाथ ने गले के नीचे नहीं उतारा। भोलेनाथ तो कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे हैं, और गला हो गया नीला, नाम हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। इस बार एरावत हाथी निकली, इंद्र को दिया गया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि ने लिया। उर्वशी अप्सराएं आदि निकली, अप्सरा स्वर्ग में चली गई। कामधेनु गाय निकली, स्वर्ग में गई। कौस्तुभ मणि निकला, भगवान ने धारण किया। अब इस बार स्वयं माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई है। ततश्चार विर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजनते दिशा कांत्या वेदुत सौदामनी यथा। ये लक्ष्मी जी का प्रागट्य का मंत्र है। भागवत जी के 8वें स्कंध के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में माता लक्ष्मी का जन्म हुआ है, प्रागट्य हुआ है। इस श्लोक का जो नित्य पाठ करता है उसके घर में चकाचक लक्ष्मी की बरसात होती है। लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। अब लक्ष्मी को पाने के लिए सब खड़े हो गए। लक्ष्मी को कौन नहीं पाना चाहता। महात्मा लोग भी चिमटा डाल के खड़े हो गए। अब लक्ष्मी एक है, पाने वाले अनेक हैं, तो फिर एक वस्तु हो और अनेक व्यक्ति हो पाने वाला, तो क्या करना चाहिए? तो फिर प्रतियोगिता करा लो। तो प्रतियोगिता हुई, वरमाला दे दिया गया लक्ष्मी जी को, आप अपने मर्जी से वर चुन लो। भगवान नारायण आए और माता लक्ष्मी ने उन्हीं को माला पहना दिया। भगवान नारायण 9 2 11 हो गए लेकर। पुनः समुद्र मंथन शुरू हुआ। तो इस बार धन्वंतरी भगवान कलश अमृत का लेकर के प्रकट हुए।
बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी भगवान भी नारायण के ही अवतार हैं। जैसे देवताओं ने देखा कि अमृत, दानवों ने देखा अमृत, तो वहां दानव मजबूत पड़े, अमृत कलश लेकर के भाग खड़े हुए। देवता कुछ नहीं कर पाए, अमृत लेकर के सब दैत्य भाग गए। सब देवता भागे भागे कहाँ गए? नारायण के पास। कुछ आप करो, नहीं तो साहब ये जो राक्षस है अजर अमर हो जाएंगे, अमृत पी लेंगे। नारायण ने कहा सब तुम वहीं चलो, हम पहुंचते हैं। और भगवान ने मोहिनी का रूप बनाया। बोलो मोहिनी भगवान की। मोहिनी का रूप बनाया, बहुत सुंदर स्त्री। दानवों के सामने आकर के भगवान खड़े हो गए। दानवों ने देखा तो सब मोहित हो गए। बोला आओ देवी आओ। मोहिनी भगवान ने कहा कि तुम लोग बड़े शोर कर रहे हो, बात क्या है? दानवों ने कहा कि अमृत पीने के लिए शोर कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि पहले हम पिएंगे। तो मोहिनी ने कहा कि मैं पिला दूं सबको। बोला हाँ आप पिलाओ, इसीलिए तो आप आई हैं, आपके आते ही झगड़ा शांत हो गया। मोहिनी भगवान ने कहा कि सुनो, मैं तो पराई स्त्री हूँ और पराई स्त्री पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब भगवान तो सही कह रहे हैं, लेकिन लोग तो भरोसा कर ही लेते हैं, लेकिन जब धोखा मिलती है तब पता चलता है। मोहिनी भगवान ने कहा कि मैं पराई स्त्री हूँ, भरोसा नहीं करना चाहिए। दानवों ने कहा कि यदि तुम पराई होती तो हमारे पास क्यों आती, इसलिए पराई नहीं हो, तुम खुद पिला दो। बोला सब लाइन में लग के बैठ जाओ। सब दानव लाइन में लग के बैठ गए। इतने में देवता भी आ गए। मोहिनी भगवान ने पूछा ये कौन है? तो दानवों ने कहा कि ये हमारे ही भाई हैं, हम दोनों एक ही बाप के बेटे हैं। सब कश्यप जी के ही तो खानदान हैं। कश्यप जी की पत्नी अदिति से देवताओं का जन्म हुआ था और दिति से राक्षसों का जन्म हुआ था। बोला ठीक है, इनको भी बैठाओ लाइन में। और मोहिनी भगवान ने कहा कि सुनो, मेरी इच्छा है कि ऊपर ऊपर का ये पानी देवताओं को पिला देते हैं और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत आप लोगों को पिला देंगे। राक्षसों ने कहा कि सही है, ऐसा ही करो। अब जो ज़्यादा सुंदर कोई मिल जाए तो उसको जवाब कौन देगा? वो तो जो कहे वही मान लो, क्योंकि सुंदरता का जब दीवाने बनोगे तो सुंदरता जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा। अब भगवान क्या किए कि देवताओं को अमृत पिलाते चले गए और दानव भगवान मोहिनी भगवान के मुस्कान पर ही लट्टू होते चले गए। भगवान मुस्कुराते रहे, दानवों को देख करके वो मुस्कान पर लट्टू हुए जा रहे हैं और देवता अमृत पिए जा रहे हैं। इसमें शंका हो गया। एक राक्षस था, उसका नाम था स्वर भानु। वो समझ गया कि दाल में कुछ काला है। वो बीच में बैठ गया, देवताओं के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। अब भगवान अमृत जो पिला रहे थे वो अमृत पी लिया, गटक गया अमृत। और वहां सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया प्रभु को कि ये राक्षस बैठा था। भगवान ने तलवार निकाली और मारा तो गर्दन तो साफ हो गया। वही स्वर भानु राहु और केतु बना और भगवान वहां से 9-2-11 हो गए अमृत कलश लेकर के। सब दानवों ने कहा मोहिनी किधर गई? किसी ने कहा अरे मोहिनी वो थी नहीं था, वो तो छलिया विष्णु ही था। अब सुंदरता में किसी को अमृत मिला नहीं, इसलिए ये सब प्रसंग कोई ऐसे थोड़ी है, इस प्रसंगों का भी संकेत है। जब भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए तो देव दानव संग्राम हुआ और सारे दानव मारे गए, क्योंकि देवता तो अमृत पी चुके थे। और सभी दानवों को शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। बलि ने कहा कि हम देवताओं से बदला लेंगे अपने गुरु से। गुरु ने कहा कि देवता तो मारे नहीं जा सकते, हराए जा सकते हैं। कैसे?
गुरुजी ने कहा कि ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया तो तुम जीत जाओगे। तो ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में क्या जाता है, बढ़िया मालपुआ बढ़िया भोजन खिला दो और एक तगड़ा लिफाफा पकड़ा दो, ब्राह्मण खुश। लेकिन लिफाफा तगड़ा होना चाहिए। कई लोग तो 10 के जहां नोट नहीं चलते तो ठाकुर जी के दरबार में चला देते हैं। तो ऐसा ही किया बलि ने, ब्राह्मणों को बुलाया, बढ़िया से स्वागत किया, भोजन किया कराया और बढ़िया से दान दक्षिणा दिया। ब्राह्मणों ने वो आशीर्वाद दिया। बलि जब रथ में बैठ करके चला तो बलि के रथ के सामने कोई भी देवता टिक नहीं पाए, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया बलि ने। और देवताओं के गुरु कौन है, बृहस्पति जी ने देवताओं से कहा कि देवताओं भागने में ही गुंजाइश है, क्योंकि बलि का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ब्राह्मणों के आशीर्वाद का कवच पहन करके ये रणभूमि में आया है, भाग जाओ। सब देवता भाग गए। स्वर्ग पर भी आधिपत्य बलि का, तीनों लोकों पर आधिपत्य हो गया बलि का। अब तो राज्य विहीन हो गए। सब देवता भागे भागे गए। अपनी माँ से कहा, अदिति से, माँ अपने पति के पास जाकर के कश्यप जी से कही कि हमारे पुत्रों का खोया हुआ राज्य दिला दो। कश्यप जी ने कहा कि तुम पयो व्रत करो, इस व्रत को करने से भगवान की कृपा बनेगी। तो माता अदिति ने फाल्गुन के महीने में उजाले के पक्ष में 12 दिन का व्रत होता है, पयो व्रत। ये बहुत कठिन व्रत है, दुग्ध आहार करके व्रत होती है। माँ ने वो व्रत किया। भगवान आए और बोला कि मैया हम तुम्हारे बेटा बन के आएंगे। तो भाद्रपद में भगवान वामन का जन्म हुआ है और भगवान नारायण ही वामन के रूप में आए हैं। और 2 मिनट की कथा कर लेते हैं, उसके बाद में वामन भगवान आप सबके बीच में जाएंगे। 2 मिनट कथा श्रवण करें। वामन भगवान का जन्म हुआ, उनका जनेऊ संस्कार हुआ। ब्रह्मा जी ने कमंडलो दिया, बृहस्पति जी ने जनेऊ दिया, आकाश ने छत्र दिया और जग जननी माता उमा ने भिक्षा दी। भिक्षा जब वामन भगवान ले जाकर के अपने गुरु को दिए, गुरु ने कहा कि ये भिक्षा मुझे नहीं चाहिए, त्रिलोक का भिक्षा बलि से मांग करके लाओ। तो बलि के पास छोटे से भगवान वामन चल दिए हैं, कमंडल हाथ में लिए हैं, छत्र लिए हैं, छोटे से हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर और एक एक पग जो चलते हैं, हर पग पर धरती झुकती जा रही है। और भृगुकच्छ नामक स्थान पर बलि जग कर रहे थे, वहां पे पहुंचे हैं वामन भगवान और बलि से कहा कि पदाने त्रिनी दैत्रेन समिताने पदा मम। अभी गोद में रखें, अभी खिलाएं दुलारे, थोड़ा समय लगेगा, हाँ आधे घंटे के बाद कहीं भी इधर कुर्सी पर। वामन भगवान को बलि ने कहा कि ठीक है ले लो, संकल्प किया और बलि ने संकल्प करके दिया। भगवान ने विराट रूप दिखा दिया। एक पग में 7 लोग धरती से ऊपर, एक पग में 7 लोग धरती से नीचे, और बोला कि तीसरा पग कहाँ रखूं। बलि ने कहा कि धन से बड़ा धनवान होता है, मुझे भी ले लो अब। तो भगवान ने बलि के सिर पर चरण रख दिए और बलि को भी नाप लिया। तब से बलिदान शब्द सार्थक हुआ। बलिदान मतलब जो अपने आप को भी दान कर दे उसे कहते हैं बलिदान। अब वामन भगवान आए हैं बलि के यहाँ मांगने के लिए, उसी प्रकार आप सबके समक्ष आए हैं। वामन भगवान का सब लोग प्रणाम करें। वामन भगवान को सबके बीच में भेज दीजिए। बहुत बड़ा महत्व है एकादशी व्रत। यदि कोई 24 व्रत कर लेता है 1 साल का, दोनों व्रत, तो उस व्रत के कृपा से वो जीवन में कोई अन्य व्रत नहीं भी करेगा तो कोई आवश्यकता भी नहीं करने की। जो 24 व्रत को, साल के 24 व्रत, अगर अधिक मास होगी तो 26 हो जाएगा। पूरा 1 साल वो व्रत करे,
लेकिन व्रत का नियम भी है, व्रत को दूध पी के कर सकते हैं, खाने का सोच के नहीं। या तो जल पी के कर लीजिए या एक समय दूध पी के कर लीजिए, व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। व्रत के एक दिन पहले, दशमी के दिन रात्रि में भोजन नहीं करना है और जल पी के विश्राम करें। एकादशी के दिन एक समय दूध पी लें, बाकी जब प्यास खूब लग जाए तो जल पिए, ये नहीं कि पीते रहें, तब व्रत का फल मिलेगा। और अगले दिन द्वादशी में पारण होना चाहिए, त्रयोदशी नहीं लगनी चाहिए। और जो 108 एकादशी व्रत कर लिया तो उसे मरने के समय यमराज नहीं आते लेने, भगवान के दूत आते हैं, भगवान के पार्षद आते हैं बैकुंठ से लेने के लिए। एकादशी का बहुत महत्व है। तो एकादशी व्रत करते थे, निर्जला, जल नहीं पीते थे। एक दिन की बात है, दुर्वासा ऋषि आए और व्रत का तोड़ने का समय हो गया था, द्वादशी, उसी समय आए। अम्बरीश ने कहा कि आप भी भोजन कर लीजिए, मुझे व्रत तोड़ना है, भोजन करना है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि स्नान नहीं हुआ है, स्नान करके आऊंगा तब। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम इंतजार करेंगे। दुर्वासा ऋषि गए, आने में देर हो गई और त्रयोदशी लगने वाली थी। उसी समय अपने गुरु के पास अम्बरीश गए, जाकर के बोला कि त्रयोदशी लगने वाली है, व्रत का फल कैसे मिलेगा, व्रत नहीं तोड़ूंगा तो। व्रत का पारण करना है। गुरु ने कहा कि जल से पारण तोड़ लो, जल से भी आप पारण कर लोगे, व्रत तोड़ लोगे तो फल वही मिलेगा, अन्न खाने का दोष भी नहीं लगेगा। दुर्वासा ऋषि आएंगे तो अन्न खा लेना उनके साथ में। जल पी लिए, व्रत तोड़ा और उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। देखा कि ये जल पी लिए, मेरे को छोड़ करके। दुर्वासा को क्रोध आया, जटा उखाड़े, धरती पर पटका, कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और बोला कि अभी के अभी अम्बरीश को समाप्त करो। कृत्या जैसे झपटी, तब तक भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या राक्षसी की गर्दन काट और दुर्वासा ऋषि की तरफ चल दिया चक्र। दुर्वासा ऋषि भागते जा रहे हैं, पीछे देख रहे हैं तो चक्र आ रहा है, भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते भागते 1 साल लग गया, कोई नहीं बचा पाया, चक्र पीछा नहीं छोड़ा भगवान का। भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए कि आप रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो हरि का चक्र है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भगवान भोलेनाथ के पास गए, उनसे कहा कि हमें इस चक्र से छुड़ाइए, बचाइए, ये चक्र मुझे मार डालेगा। भोलेनाथ ने कहा ये तो प्रभु का चक्र है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। फिर भगवान नारायण के पास दुर्वासा ऋषि गए, उनसे कहा कि आप बचाइए, आपका चक्र है। वो बोले कि हम भी कुछ नहीं कर सकते। बोले कि तो आपका है, आप क्यों नहीं कर सकते? बोला भगवान ने कहा कि इस चक्र को जो मैंने पहले काम सौंप रखा था कि हमारे दुर्वासा या कोई भी हो, अम्बरीश के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, उसकी रक्षा करो। इसलिए हे दुर्वासा ऋषि, ये अम्बरीश की रक्षा में लगा हुआ है, हम इसे अपने पास नहीं मोड़ सकते। तो क्या करूं प्रभु? भगवान ने कहा कि अहम भक्त पराधीनः, मैं भक्तों के अधीन हूं, आपको अम्बरीश के पास ही जाना पड़ेगा, वही कुछ कर सकता है। तब अम्बरीश के पास दुर्वासा ऋषि आए, अम्बरीश से कहा कि आप हमें क्षमा करें। और जैसे ये बात बोली, हाथ जोड़ के दुर्वासा ऋषि ने, अम्बरीश तो क्षत्रिय हैं और दुर्वासा ऋषि ब्राह्मण हैं, उन्होंने कहा कि आप हाथ न जोड़ें, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चक्र को लौटाएं। तब उन्होंने नारायण से प्रार्थना करी, तब वो चक्र लौटा। ऐसे अम्बरीश। तो अम्बरीश के ही वंश में आगे चल के राजा सत्यव्रत हुए, त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, रोहित हुए, उनके बाहुक हुए।
बाहु के सगर हुए। सगर की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से 60,000 पुत्र और दूसरी पत्नी से एक ही पुत्र जिसका नाम हुआ असमंजस। राजा सगर जग कर रहे थे। जग का घोड़ा देवराज इंद्र ने चुरा करके बांध दिया कपिल के आश्रम पर, और जग का घोड़ा ढूंढते ढूंढते राजा सगर के 60,000 पुत्र पहुंचे जब कपिल के आश्रम में, तो देखा घोड़ा बंधा हुआ है। कपिल मुनि ध्यान में है। सब अब शब्द बोलने लगे कि इस मुनि ने घोड़ा चुरा करके झूठ मूठ का तपस्या का ढोंग रचाते हुए पाया गया। ये मुनि नहीं है, ये तो वैसे ही झूठा साधु है जो अपमान किया 60,000 पुत्रों ने। जब आंख खोला कपिल भगवान ने तो 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए सागर का। दूसरी पत्नी से एक ही पुत्र था जिसका नाम था असमंजस। उनके पुत्र हुए अंशुमान, जिनको पूर्व जन्म की बातें याद थी। जा करके कपिल मुनि के आश्रम से घोड़ा लाए। फिर जग को पूरा किया गया और पूछा कि हमारे चचाओं की उद्धार का मार्ग क्या है। जो 60,000 हमारे चाचा जल के भस्म हुए हैं वो बैकुंठ को कैसे प्राप्त करेंगे। तब उन्होंने कहा गंगा को धरती पर लाओ, और गंगा के जल से जब स्पर्श हो जाएंगे तब ये सब के सब मुक्त हो जाएंगे। तो अंशुमान ने गंगा की तपस्या की, गंगा नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, उन्होंने गंगा की सारी जीवन तपस्या की, गंगा नहीं आई। उनके पुत्र हुए भगीरथ, उन्होंने तपस्या की, गंगा आई। बोले वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि धरती पर आ जाओ ताकि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो पाए। गंगा ने कहा मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे बेग को कौन धारण करेगा। स्वर्ग से जब मैं गिरूंगी तो धरती को भोर के नीचे पाताल में चले जाऊंगी। शिव बाबा से प्रार्थना करो, वो मेरे बेग को धारण करेंगे, तब मैं धरती पर रुक पाऊंगी। भोलेनाथ की प्रार्थना की, भोलेनाथ मान गए। गंगा जब स्वर्ग से गिरी है, भोलेनाथ ने अपनी जटाओं पर धारण किया, धरती पर उतारा, और उस समय भगीरथ रथ में बैठे द्रुत गति से रथ को चलाए। पीछे पीछे गंगा दौड़ के गई, पीछे पीछे गंगा दौड़ के गई है, और उस जगह पर ले गए जहां उनके पूर्वजों का राख रखा हुआ था। और जैसे गंगा का स्पर्श हुआ तो यह जल स्पर्श मात्रेन ब्रह्मदंड हतापि सागरात मजा देवम जगमुहु केवलम देह भस्म भी। देह के भस्म जैसे स्पर्श हुआ गंगा जल से, सब मुक्त होकर बैकुंठ चले गए। तब से नियम बना कि यदि व्यक्ति मर गया, शमशान में जल गया, और उस राख को भी उठा करके गंगा में डाल देंगे तो वो मुक्त हो जाएगा। तब से नियम बना। इन्हीं के वंश में आगे राजा हुए हैं, ऋतुकरण हुए हैं, शौदास हुए हैं। उनके नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ, और दशरथ महाराज के यहाँ 4 भाई। उनके 4 पुत्र कौन कौन? चारों भाई में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न।